नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12 की ई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता पिछोला की प्रतिध्वनि का अध्ययन करेंगे। छायावाद के प्रवर्तक कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता पिछोला की प्रतिध्वनि उनके लहर काव्य से संकलित है। इस कविता में उदयपुर की पिछोला झील के किनारे पर बने हुए महाराणाओं के महल और झील में बने उनके प्रतिबिंबों के माध्यम से कवि प्रसाद ने राष्ट्रीय चेतना, नवजागरण, देश प्रेम, स्वतंत्रता की भावना तथा जातीय अस्मिता की सशक्त व्यंजना की है। वर्तमान में लोग पुरानी गरिमा एवं अस्मिता को भूल गए हैं। पिछोला झील में उस गौरव गरिमा का स्वर आज भी प्रतिध्वनित हो रहा है। उससे हमें देश के पुनरुद्धार की तथा नवजागरण की प्रेरणा मिल रही है। इस कविता के माध्यम से कवि प्रसाद ने प्रश्नाकुल होकर पूछा है कि आज इस भार को उठाने में कौन समर्थ होगा। राणा प्रताप की दृढ़ प्रतिज्ञा की पूर्ति कौन कर सकेगा। अरुण करुण बिंब, यह निर्धूम भस्म रहित ज्वलन पिंड। इसमें कवि ने संध्या काल में उदयपुर की पिछोला झील के तट पर अस्त होते हुए सूर्य का वर्णन किया है। इन पंक्तियों में कवि जयशंकर प्रसाद कह रहे हैं, अरुण, अरुण का अर्थ है लाल, तो अस्त होता हुआ सूर्य लाल रंग वाला और करुणाजनक प्रतीत हो रहा है। यह निर्धूम, निर्धूम का अर्थ है बिना धुएं के, भस्म रहित यानी बिना राख का, ज्वलन पिंड, जलता हुआ पिंड, तो अस्त होता हुआ सूर्य बिना धुएं का, बिना राख का एक जलता हुआ या दहकता हुआ पिंड जैसा प्रतीत हो रहा है। विकल विवर्तनों से, विरल परिवर्तनों से। विवर्तनों का अर्थ है परिवर्तनों से। तो गगन के बार बार आर पार जाने से सूर्य थका हुआ, श्रमिक नमित सा यानी कि थका हुआ प्रतीत हो रहा है। विकल विवर्तनों से यानी कि निरंतर आकाश में बार बार अपनी स्थिति परिवर्तन होने से सूर्य थका हुआ सा पश्चिम के व्योम में है। व्योम का अर्थ है आकाश, निर्विलंब का अर्थ है बिना सहारे का। पश्चिम के व्योम में है आज निर्विलंब सा। तो बार बार गगन के आर पार जाने से थका हुआ सा लगने वाला सूर्य आज अस्त होते हुए पश्चिम के आकाश में बिना किसी सहारे के लटका हुआ सा प्रतीत हो रहा है। आहुतियाँ विश्व की अजसर लुटाता रहा। यह वही सूर्य है जो उपासकों के द्वारा दी जाने वाली आहुतियों को निरंतर स्वीकार करता रहा है। सतत, सतत का अर्थ है निरंतर, सहस्त्र यानी कि हजारों, करमाला किरणों की माला। तो यही सूर्य है जो सारे संसार को निरंतर अपनी हजारों किरणों से तेज, ओज, बल, जो वदान्यता कदम्ब सा। वदान्यता का अर्थ है दानशीलता या उदारता। कदम्ब का अर्थ है समूह या भंडार। तो यह वही सूर्य है जो
सारे संसार को अपनी हजारों किरणों से तेज, ओज और बल प्रदान करता हुआ उदारता या दानशीलता का भंडार प्रतीत हो रहा था। लेकिन अब अस्ताचल के समय यह सूर्य बेहद ही शिथिल और तेजहीन प्रतीत हो रहा है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि जयशंकर प्रसाद जी ने महाराणा प्रताप के जीवन के बारे में बताया है कि पूरे जीवन काल में महाराणा प्रताप तामसी शक्तियों के साथ लड़ते रहे, लेकिन अपने जीवन के अंत काल में जिन्होंने अपने पूर्ण जीवन में अपने जनों को तेज, ओज और बल प्रदान किया, वही महाराणा प्रताप अपने जीवन की अंतिम बेला में बेहद ही निराश और असहाय थे, क्योंकि उन्हें अपने लिए कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं दिखाई दे रहा था। पिछोला की उर्मियाँ हैं शांत घनी छाया में। इन पंक्तियों में कवि ने पिछोला झील को लक्ष्य कर महाराणा प्रताप की वीरता की पुकार का चित्रण किया है। उर्मियाँ का अर्थ है तरंगें। पिछोला यानी कि पिछोला झील, तो इसमें कवि कह रहे हैं कि पिछोला झील की तरंगें बेहद शांत हैं। घनी छाया में, पिछोला झील के किनारे पेड़ों की घनी छाया है। तट तरु हैं, यानी कि उनके तट में पिछोला झील के किनारे पर वृक्ष हैं और उन वृक्षों की घनी छाया है। उस वृक्षों की घनी छाया में, उस तरल चित्रशाला में प्रकृति के रंग बिरंगे अनेक चित्र दिखाई दे रहे हैं। झोंपड़े खड़े हैं बने शिल्प के विषाद के, दग्ध अवसाद के। विषाद का अर्थ है दुख, अवसाद का अर्थ है दुख। तो पिछोला झील के किनारे झोंपड़े बने हुए हैं। वे झोंपड़े स्वतंत्रता रूपी दुख से झुलसे हुए और निराशा के प्रतिरूप लग रहे हैं। धूसर जल्द खंड भटक पड़े हों। धूसर का अर्थ है धूल से, यानी कि धुंधले। तो आकाश में धुंधले बादलों के टुकड़े इधर उधर भटक पड़े हैं। उसी प्रकार जैसे विजन अनंत में, विजन का अर्थ है निर्जन, जहाँ कोई भी नहीं हो, सुनसान। तो उस सुनसान वातावरण में, झील के शांत वातावरण में उन भटकते हुए बादलों के टुकड़ों की तरह महाराणा प्रताप की वीरतापूर्ण आवाज़ चारों ओर भटक रही है। कालिमा बिखरती है संध्या के कलंक सी। उस अनंत आकाश में, उस निर्जन प्रदेश में संध्या काल के कलंक की तरह अंधेरा बिखरा हुआ है। दुदुम्बी मृदंग स्तब्ध, तुर्य शांत सब मौन। स्तब्ध का अर्थ है निश्चल। दुदुम्बी नगाड़ा। तुर्य एक प्रकार का वाद्य यंत्र जो सींग से बना हुआ होता है। तो उस शांत वातावरण में, उस संध्या काल के शांत वातावरण में न तो कोई नगाड़ा बज रहा है, न कोई मृदंग बज रहा है। वहाँ सब कुछ शांत और निश्चल है। न ही वहाँ कोई तुरही बज रही है और न ही वहाँ कोई ओजस्वी स्वर व्यक्त हो रहा है। अर्थात उस वातावरण में सब कुछ शांत एवं मौन है। फिर भी पुकार सी है गूंज रही व्योम में। व्योम का अर्थ है आकाश। फिर भी उस आकाश में, उस शांत वातावरण में, उस वायुमंडल में एक पुकार गूंज रही है। उस पुकार में
देश को स्वतंत्रता दिलाने का दायित्व वहन करने का स्वर व्यक्त हो रहा है। इन पंक्तियों में कवि जयशंकर प्रसाद जी ने महाराणा प्रताप की वीरतापूर्ण आवाज़ के बारे में बताया है कि पिछोला झील के किनारे आज भी जो महाराणाओं के महल हैं वे आज भी वीरता के स्वतंत्रता के प्रतीक हैं और आज की युवा पीढ़ी को स्वतंत्रता के लिए उत्साहित कर रहे हैं।